लेकिन वहाँ ना तो कोई सुविधा है टॉयलेट की, ना ही वहाँ पर कोई रेस्ट करने का या खाना भी खाने की कोई ऐसी जगह नहीं है। उनके साथ में चालान बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। उनका फाइनेंस का बड़ा चक्कर है कि 2.5 लाख का ऑटो उनको मिलता है 6.5 और 7 लाख रुपए में। एक और बड़ी समस्या, फाइनेंसर उनकी गाड़ियों को बिना मतलब के छीन के ले जाते हैं और उनके साथ मारपीट भी करते हैं। दिल्ली ऑटो विंग के लिए हम लोगों ने अभी एक नई मुहिम शुरू की है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं कामनी। स्वागत करती हूं आपका अपने चैनल में। हमारे साथ ऑल इंडिया यूथ फाउंडेशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष वीरेंद्र सिंह जी हमारे साथ में जुड़ चुके हैं। सर, सर्वप्रथम मैं आपका स्वागत करती हूं अपने चैनल में। थैंक यू जी। बीते दिन सबसे ज़्यादा जो वायरल टॉपिक चल रहा है सोशल मीडिया पे, वो हैशटैग ऑटो रिक्शा यूनियन ऑल इंडिया यूथ फाउंडेशन का चल रहा है, जिसमें हमने देखा कि विभिन्न प्रकार के जो ऑटो चालक हैं उनके उस पर स्टिकर चिपका हुआ था ऑल इंडिया यूथ फाउंडेशन का, और एक सम्मेलन भी आपने रोहिणी में जो है आयोजित किया गया था। क्या कहना चाहेंगे उस कार्यक्रम को लेकर? देखिए, अभी हम लोगों ने ऑल इंडिया यूथ फाउंडेशन ऑटो विंग की स्थापना की थी। वहाँ दिल्ली प्रदेश के हर विधानसभा से ऑटो चालक भाई आए थे और उनकी अपनी समस्याएं थीं, जहाँ पर हमने 2 जज साहब बुलाए हुए थे रोहिणी कोर्ट के डीएलएस से, रोहिणी कोर्ट, सुबोध नाम तो मेरे को याद नहीं आ रहा, एक जज साहब बुलाए थे हमने अपना कड़कड़डूमा कोर्ट से, डीएलएस से पंडित जोशी जी। डीसीपी नॉर्थ ट्रैफिक बुलाए हुए थे आरपी मीना जी। उनके सामने हमने एक समस्या रखी थी कि ऑटो जो ड्राइवर्स हैं उनके साथ बहुत सी जातियां हो रही हैं, और वो इस टाइप की जातियां हैं कि उनके साथ में चालान बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। उनका फाइनेंस का बड़ा चक्कर है कि 2.5 लाख का ऑटो उनको मिलता है 6.5 और 7 लाख रुपए में। उनकी अगर किस्त पूरी भी होगी हो तो एचपी नहीं उतरी है। उनके साथ एक और बड़ी समस्या, फाइनेंसर उनकी गाड़ियों को बिना मतलब के छीन के ले जाते हैं और उनके साथ मारपीट भी करते हैं। तो हम लोगों ने एक अवेयरनेस प्रोग्राम रखा था कि उनके अपने अधिकार पता रहें, और उसमें जज साहब ने शपथ दिलाई थी, डीसीपी नॉर्थ ने शपथ दिलाई थी कि रोड सेफ्टी के हम लोग प्रोग्राम को ध्यान रखेंगे, रोड सेफ्टी नियम का पालन करेंगे, कानून के दायरे में हम लोग रह के काम करेंगे। उस टाइप का एक प्रोग्राम था, और इसमें हम लोग ऑल ओवर इंडिया में हम लोग चालकों को जोड़ रहे हैं। दिल्ली ऑटो विंग के लिए हम लोगों ने अभी एक नई मुहिम शुरू की है कि हम उनको ऑटो स्टैंड मिलने चाहिए। ऑटो स्टैंड उनके हैं नहीं, बोर्ड लगे हुए हैं जगह जगह, लेकिन वहाँ ना तो कोई सुविधा है टॉयलेट की, ना ही वहाँ पर कोई रेस्ट करने का या खाना भी खाने की कोई ऐसी जगह नहीं है। तो हम लोगों ने भूतपूर्व मेयर से बात की थी, और अब जो मेयर बनेंगे उनको हम लोग एप्लीकेशन इकट्ठा कर रहे हैं कहाँ कहाँ हमें स्टैंड चाहिए ऑटो ड्राइवर्स को। तो वहाँ हम लोग स्टैंड की मांग कर रहे हैं, और सरकार से मैं बहुत जल्दी मेयर से मिलूँगा और एमसीडी कमिश्नर से मिलूँगा, और उसके लिए हम लोगों ने काम शुरू कर दिया है। ये टोटल 1 लाख ऑटो चालक हैं जो हमारे साथ जुड़े हैं, और डे बाय डे वो लोग डेली जुड़ रहे हैं। अभी भी आपके स्टूडियो से आने से पहले मैं ऑटो चालकों की ही मीटिंग ले रहा था। तो हम लोग उम्मीद करते हैं कि अप्रैल तक हम लोग 1 लाख ऑटो रिक्शा चालकों को अपने साथ जोड़ लेंगे। जैसा कि अगर ऑटो चालक की बात आए तो परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत जी सबसे पहले नाम मेरे जहन में आता है। तो क्या ऑल इंडिया यूथ फाउंडेशन या फिर आपकी जो ये ऑटो विंग की क्या टीम ने कोई अल्टीमेटम परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत जी को दिया, या उनकी समस्या से उनको जो है रूबरू करवाने की कोई कोशिश या कोई योजना है आपकी? हाँ, अगला प्रोग्राम हमारा उसी को लेके है कि हम परिवहन मंत्री और सीएम साहब इन सबको मिलेंगे, और उम्मीद ये है हमारी कि अगर सीएम साहब का टाइम और माननीय मंत्री जी का टाइम, ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर कैलाश गहलोत जी का टाइम अगर हमें मिला
तो हम लोग चाहेंगे कि उनके बीच में ही उनके कुछ क्वेश्चंस हैं उनको रखा जाए, उनको बताया जाए, उनको बुलाएंगे। ऑटो चालक हमारे साथ रहेंगे, करीब 10,000 लोगों का हमारा अगला टारगेट है कि 10,000 लोग होंगे और साथ में माननीय मंत्री जी और सीएम साहब को हम लोग बुलाने जा रहे हैं। बहुत जल्द आपको भी हम लोग न्योता देंगे कि आप लोग आएँ, क्योंकि उनकी समस्या बहुत ज़्यादा हैं और उनकी जो समस्याएं हैं वो ऑटो स्टैंड की नहीं है। उनके साथ और भी काफ़ी समस्याएं, जैसे उनको बैंक लोन नहीं देता है तो वो प्राइवेट फाइनेंसर्स के पास जाते हैं और वहाँ उनकी एक लूट होती है। 2.5 लाख का ऑटो 6.5-7 लाख रुपए में मिलता है। तो वो भी हम लोग चाहते हैं कि उस समस्या का भी कोई ना कोई समाधान निकले, क्योंकि गरीब लोग हैं। ऑटो चालक कब बनता है आदमी? जब कोई भी जॉब नहीं मिलता। और इस प्रोफेशन में बड़े अच्छे पढ़े लिखे लोग ऑटो चला रहे हैं, वो जलालत झेलते हैं, लोग उनको पीटते हैं, लोग उनको धमका देते हैं, बदतमीजी से बात करते हैं। तो जब भी कभी, मैं आपके चैनल के माध्यम से भी कहना चाहूँगा कि हम लोग एक इंसान हैं। जब भी आप और हम कभी आर्गू भी करें तो एक इंसान समझ के उनसे बात करें, क्योंकि वो लोग आपको आपके गंतव्य से आपके गंतव्य तक, जहाँ आपने जाना है वहाँ तक पहुँचाते हैं। और हमारे जहन में एक बात आती है, जब कभी हम गाड़ी नहीं निकालना चाहते, जब कभी हम अपनी कार ख़राब है या कहीं से कहीं जाना है, तो हम सीधा सोचते हैं ऑटो ले लेंगे। तो जब ऑटो ले लेंगे, इतनी अच्छी लाइफलाइन है हमारे शहर की, तो उनके प्रति हमारा भी एक फ़र्ज़ है कि हम लोग उनसे एक अच्छी तरीके से व्यवहार करें। मेरा अगला प्रश्न भी यही होने वाला था सर, चूँकि जैसा कि आपने बताया ऑटो चालकों के विषय में बहुत ज़्यादा शिक्षित लोग नहीं होते, ठीक ठाक मध्यम वर्गीय परिवार में उनका जन्म होता है, छल कपट उतना उनको आता नहीं है। ऑल इंडिया यूथ फाउंडेशन पर क्यों विश्वास करें कि वो इसमें जुड़ रहे हैं, इतनी संख्या कर रहे हैं, अपना टाइम कर रहे हैं, तो उसके बाद में उनको ये चीज़ें जो आप समस्या बता रहे हो, क्योंकि हर बार उनका शोषण होता है। आपने अभी, मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहती हूँ, सरकार है दिल्ली में उनकी, और कितना उन्होंने शोषण किया है सब लोगों को बहुत अच्छे तरीके से पता है। मैं किसी का नाम नहीं लूँगी, बस मैं इतना जानना चाहती हूँ कि ये जो आपकी ऑटो रिक्शा यूनियन है, उसमें प्रदेश अध्यक्ष क्या ऑटो चालक ही है या आपने कोई अपनी कमेटी से बिठा रखा है, या किस प्रकार से वो आप पर विश्वास करें? देखिए, ये ऑल इंडिया यूथ फाउंडेशन ऑटो विंग है, उसमें प्रभारी ऑटो चालक हैं, प्रदेश अध्यक्ष ऑटो चालक हैं, प्रदेश की टोटल कमेटी ऑटो ड्राइवर्स की ही है, और जितने भी ऑटो ड्राइवर्स हैं उसी में पदाधिकारी हैं, वही लोग उसको रन कर रहे हैं। हम उनकी समस्याओं को उनके माध्यम से, ऑल इंडिया यूथ फाउंडेशन एक प्लेटफॉर्म है उनकी समस्याओं को हल करने के लिए, और उनकी समस्याओं को हम लोग मिलजुल के उनके साथ हल कर रहे हैं। जैसे अभी आनंद विहार ऑटो स्टैंड पे उनको ताला लगा के उनको बाहर कर दिया गया, तो हमारे टीम के लोग, ऑल इंडिया यूथ फाउंडेशन के महासचिव और साथी लोग ऑटो विंग के साथियों के साथ मिल के वहाँ गए। वहाँ डीजी रेलवे से हमने बात की, डीजी साहब से मुलाकात की, उनको ज्ञापन दिया कि इनके साथ ऐसी जाती हो रही है। इवन देन हम लोग वहाँ के एसडीएम जो मैम हैं उनके पास भी गए, उनको भी ज्ञापन दिया कि आप इस पे संज्ञान लें और इनके साथ में जो हो रहा अत्याचार है उसको ख़त्म करें। इवन देन वहाँ के डीसीपी साहब को भी हमने अपना लेटर दिया कि उनके साथ में वो किया जाए। इतना समय आपने हमारे चैनल को दिया, इतने व्यस्त अपने जीवन काल में, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ में जुड़े हुए ऑल इंडिया यूथ फाउंडेशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष वीरेंद्र सिंह जी, जो कि सदैव गरीब, शोषित, वंचित वर्ग के विकास के लिए एवं राष्ट्र की एकता, अखंडता, एकजुटता और समरसता को बनाए रखने के लिए अपनी ऑल इंडिया यूथ फाउंडेशन के माध्यम से कार्य करते रहते हैं। एक्सक्लूसिव रिपोर्ट बाय कामनी झा। धन्यवाद।